हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। महिला जो गर्भकाल के प्रारंभिक महीनों में उल्टी से राहत पाने के लिए थैलिडोमाइड दवा का उपयोग करती है, वह ऐसे बच्चे को जन्म देगी जिसमें ए प्लीहा अनुपस्थित होगी, बी हेयर लिप होगा, सी हाथ एवं पैर में अतिरिक्त उंगली होगी, डी अनचाहे पाद होंगे। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि अगर कोई गर्भवती महिला थैलेमोइड दवा का उपयोग करती है तो उसके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि थैलिडोमाइड दवा का संतति पर क्या प्रभाव होगा। तो अगर कोई गर्भवती महिला अगर कोई गर्भवती महिला प्रारंभिक महीनों में उल्टी से जो उसे उल्टी होती है, उस उल्टी से बचने के लिए अगर वो थैलिडोमाइड दवा का सेवन करती है तो उसका जो बच्चा होता है वह बच्चे के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। यह बच्चे के लिए हानिकारक होती है। इसके कारण जो संतति उत्पन्न होगी, उस संतति में विभिन्न प्रकार के विकार देखे जाएंगे, जैसे कि जो संतति होती है उस संतति की मृत्यु भी हो सकती है, या फिर उसके जो हाथ पैर आंखें आदि में विकृति उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास प्रश्न में था कि महिला जो गर्भकाल में प्रारंभिक महीनों में उल्टी से राहत पाने के लिए थैलेमाइड दवा का उपयोग करती है, वह ऐसे बच्चे को जन्म देगी जिसमें ए प्लीहा अनुपस्थित होगी। तो यहाँ पर प्लीहा होती है वह उस पर कोई प्रभाव नहीं होता और वह उपस्थित होती है, तो यह गलत हो जाएगा। बी हायर लिप होगा, तो यहाँ पर हायर लिप भी नहीं होता है। सी हाथ एवं पैर में अतिरिक्त उंगली होगी, तो यह किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती है, यह जीन के कारण उत्पन्न होती है, तो यह भी गलत हो जाएगा। डी अनचाहे पाद, तो जो अनचाहे पाद है यह संरचना विकृति कहलाती है। और अगर कोई महिला गर्भकाल के प्रारंभिक महीनों में उल्टे से राहत पाने के लिए थैलेमोइड दवा का उपयोग करती है तो ऐसे बच्चे में अनचाहे पाद उपस्थित हो सकते हैं। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि गर्भवती महिला को थैलिडोमाइड दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।